Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhulna. Good morning, student. I am fine and hope you all are doing well. Thank you. हाँ तो दोस्तों आज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं नया चीज। इसके पहले तक तो हम बताते आए हैं कि यूनिटेड डायमेंशन में डायमेंशनल इक्वेशन का यूज तो बताए थे। आज कुछ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ मैथमेटिकल टूल्स का मतलब फॉर्मूला जो कि फिजिक्स में बराबर यूज होता है, इसलिए उस फॉर्मूले का कंसेप्ट होना जरूरी है। फॉर्मूले को याद रखना भी जरूरी है। इसी फॉर्मूला के द्वारा हम क्या फिजिक्स को आसान बनाते हैं। इसलिए फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखिए, दिमाग में उसको बैठाइए, नहीं बैठता है तो थोड़ा रटिए। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या अलजेब्रिक फॉर्मूला। देखिए अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला तो है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। नहीं तो कोई घबराने की बात नहीं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने दिमाग में भी इसको हम इस पावर टू a प्लस बी पर पावर टू, इसको हम क्या कर सकते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट है कि इसको दो बार लिख देंगे और इंटू कर देंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी कर देंगे तो ये हो जाएगा। a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a को b से गुणा करेंगे तो प्लस, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है तो ये प्लस a भी होगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस a भी होगा। और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो दोनों का साइन प्लस प्लस है, इसलिए प्लस होगा और b इंटू बी स्क्वायर होगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी टू ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी के b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में आते हैं। अब यहाँ पर माइनस रहे तब क्या होगा, यहाँ पर माइनस रहे तब क्या होगा, तो इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, ऐसा दे करके इस पर स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही फॉर्मूला बन गया। इसको इसी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी का मान माइनस बी है, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कर माइनस माइनस दो बार गुना होगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला निकला कि a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस टू ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको ये याद है तो ये अपने मन से निकाल सकते हैं, या नहीं तो रखने में कोई खास बात नहीं है। या a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या अंतर है, सब कुछ वही है। a स्क्वायर यहाँ भी है, टू ए बी यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी a स्क्वायर है, टू ए बी है, बी स्क्वायर है। लेकिन अंतर क्या है, a स्क्वायर और बी स्क्वायर का साइन तो प्लस प्लस ही है, लेकिन टू ए बी का साइन प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। इतना भी टेक्निक याद रखिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में का फॉर्मूला सेम है। अंतर क्या है कि प्लस वाले में प्लस टू ए बी होता है और माइनस वाले में माइनस टू ए बी होता है। ठीक है,
अब इसी फॉर्मूला से फिर क्या देखते हैं, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर को दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को दूसरे तरह से क्या कह सकते हैं, हम तो कहेंगे यही कि ये क्या है कि ए स्क्वायर, हाँ आप लिख दिए क्या, माइनस 2ab लिख दिए और प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। तो कहिएगा कि ये तो गलत आप लिखे, यहाँ तो है प्लस 2ab, यहाँ लिख दिया माइनस 2ab। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए हम लिख दिए 4ab, क्योंकि 4ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट होगा तो 2ab बच जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, यह भी एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ, जहाँ कहीं भी हमको कोई वैल्यू निकालना होता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, इसी प्रकार a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, और यहाँ है माइनस 2ab, हम लिख दिए प्लस 2ab, गलत लिखे, अब प्लस बी स्क्वायर होता है यहाँ माइनस 2ab, लेकिन हम लिख दिए प्लस 2ab, गलत हो गया। तो इस गलत को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस 4ab कर देते हैं। ठीक, इससे क्या हुआ कि माइनस 4ab में 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 2ab बच जाएगा, जो कि यहाँ है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये तीनों मिलकर के एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, नहीं, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा ही रहेगा तो हम इसको शॉर्ट में ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही हम किए हैं कि ऐसा है, इसको शॉर्ट में a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिए, अब माइनस 4ab, माइनस 4ab, तो ये आपका हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी यूज में आता है। ठीक है, अब आते हैं इसी फॉर्मूला को यदि अरेंज करें तो दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या कहेंगे, जैसे अभी आप पढ़े a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर पढ़े a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर पढ़े ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको लाने दीजिए 2b को इधर ले आइए, तो क्या निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना माइनस 2ab, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकल गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यह भी एक फॉर्मूला बन गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, उसका एक अलग फॉर्मूला होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये किससे निकाले, ए प्लस बी होल स्क्वायर से निकाले। उसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर से भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नहीं, तो क्या कहेंगे कि पुनः क्या देखते हैं, पुनः a माइनस बी होल स्क्वायर
ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हाँ, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यह क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ये तो है ही ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको इधर लाए प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला यहाँ पे निकला। हाँ, यहाँ क्या निकला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए गौर कीजिए, यहाँ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 2ab आ रहा है। यहाँ देखिए कि यहाँ है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab आ रहा है। इसका मतलब टेक्निक समझ गए कि यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी के रूप में देते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी के टर्म में देते हैं तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, इतना टेक्निक दिमाग में रखिएगा तो फॉर्मूला मिस नहीं करेगा, एकदम दिमाग में सेट कर जाएगा। ठीक है, अब फिर आते हैं अब फिर आते हैं कि ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो जिस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाले थे, जिस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला निकाले थे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं, उसी तरह यहाँ पर भी ए प्लस बी होल क्यूब को भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार लिखेंगे, नहीं, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये दो को गुना करके तो हम लाए थे, क्या लाए थे, लाए थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दो को गुना करने से आपको ये मिला था। और तीसरा टर्म ये है, इसको यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी। अब इसको इस तीनों से गुना कीजिए, फिर इसको भी इस तीनों से गुना कीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब होगा, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, प्लस 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 होगा, 2a इंटू ए, तो 2a स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। अब प्लस इस ए को इससे गुना करेंगे तो प्लस, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे इसको तीनों से गुना कर दिए, फिर इसको तीनों से गुना करेंगे तो बी को गुना करते हैं क्या हो जाएगा, बी को इससे गुना करेंगे, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी। हाँ, और फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और 2ab स्क्वायर हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू बी स्क्वायर, बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये ए स्क्वायर बी वाला टर्म है, ये भी ए स्क्वायर बी वाला टर्म है, दोनों एक जाति का है, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का साइन भी लाइक है, प्लस प्लस है। फिर ये ए बी स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर का भी लाइक टर्म है, और दोनों का साइन भी प्लस प्लस है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई करके ए क्यूब अब प्लस ये और ये जुट गया तो हो गया 3a स्क्वायर बी, प्लस ये और ये जुट गया तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब। यही फॉर्मूला हो गया किसका, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको और भी सिंपल कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं? तो ये तो ए क्यूब है ही, इसमें इस दोनों में, इसमें और इसमें क्या दोनों में मिलता है? किससे भाग लग सकता है दोनों में? तो दोनों में भाग लग सकता है 3ab से भाग लग सकता है, मतलब 3ab दोनों में कॉमन है, ले निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ है ए स्क्वायर, ए निकाल लिए तो बचा ए, अब बी तो निकल ही गया है, अब प्लस ये क्या होगा? 3b निकल गया, ए भी निकल गया, तो जहाँ दो ठो बी है एक ठो बी बच जाएगा, अब प्लस बी क्यूब, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब अब प्लस ये बी क्यूब अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही इसका फॉर्मूला, ये भी इसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है? हैं? इसी तरह का फॉर्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब, तीसरा क्या है? ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पे क्या होगा? उसी तरह हो जाएगा, नहीं? इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस माइनस बी इसका होल क्यूब कर देते हैं, हाँ, उसी फॉर्मूला में बिठा देंगे। क्या बैठाए थे? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो इसी पर बिठाते हैं, तो ये हो जाएगा ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू माइनस बी प्लस 3a इंटू माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए क्यूब अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस का स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस यही रहेगा, तो 3ab स्क्वायर, और ये माइनस 3 बार होगा, माइनस इंटू माइनस, दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और उस प्लस को एक माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पर आएगा माइनस बी क्यूब। यही आपका फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी होल क्यूब का, ए माइनस बी होल क्यूब का ही फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या टेक्निक है? ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब में क्या अंतर है? तो ए प्लस बी होल क्यूब में सभी का साइन प्लस है, जैसे ए क्यूब है उसका भी साइन प्लस है, 3a स्क्वायर बी है उसका भी साइन प्लस है, 3ab स्क्वायर उसका भी साइन प्लस है, बी क्यूब है उसका भी साइन प्लस है, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब में सभी का साइन प्लस ही है, तो उसमें तो आंख बंद करके सबके सबके साथ प्लस 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 लिखते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या अंतर है? इसमें है अल्टरनेट प्लस माइनस, ए क्यूब प्लस में आया तो 3a स्क्वायर बी का साइन माइनस है, फिर ये माइनस के बाद फिर अल्टरनेट प्लस आया, 3ab स्क्वायर आ गया, प्लस के बाद फिर एक माइनस आ गया, तो ए माइनस बी होल क्यूब में अल्टरनेट प्लस माइनस होते रहता है, नहीं? तो ये हो गया ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा इसी से दूसरा फॉर्मूला निकलेगा कि ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लाए थे? यहाँ लाए थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, नहीं? इसी में अगर हमको यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना रहे, इसको छोड़ देंगे, इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, फॉर्मूला बन गया, नहीं?
तो इसको एक साथ लाने से क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। इधर क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब, और इसको उठा के हम इधर लाए हैं, ये प्लस साइन है जो माइनस हो जाएगा, तो -3ab इंटू ए प्लस बी। यही हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। और भी इसको ये तो इवैल्यूएशन के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए फॉर्मूला आया। अगर कहीं पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन करना हो, गुणनखंड निकालना हो, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आता है, इसी से निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा। इसमें क्या देखते हैं हम, ए प्लस बी दोनों जगह में है, ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ है ए प्लस बी होल क्यूब, एक तो ए प्लस बी निकालिए, बता ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब माइनस ये 3ab बचा, ठीक है। हो गया, इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और -3ab, ये हुआ। तो ये क्या निकल गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब यहां देखिए ये 2ab है, ये 3ab, दोनों लाइक टर्म है, और इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, अनलाइक साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन किसका बचेगा, जो ग्रेटर नंबर है, तो ये 3ab ग्रेटर है, इसलिए इसका साइन माइनस बच जाएगा, ये हो गया ab प्लस ए बी स्क्वायर। तो यही हुआ फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ कहीं भी हमको गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइज करना है, वहां पर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला ला सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले हम क्या जानते हैं कि ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस होता है 3ab स्क्वायर, हाँ, अब माइनस बी क्यूब, सेमी बी क्यूब, ठीक है। हमको निकालना है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, इसको ये रहने चाहिए, इसको उठा के इधर ले आते, या इसको एडिट कीजिए, पहले जूम का करता है, फ्रंट एंकर ए क्यूब, इसमें क्या करते हैं, माइनस बी क्यूब तो है ही, और इस दोनों में क्या है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस यदि कॉमन ले लें और 3ab कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर है तो ए बचेगा, अब बी तो कॉमन ले ही लिया है, यहाँ प्लस है और माइनस कॉमन लिया है, प्लस कैसे बनता है, दो माइनस से बनता है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ बी हो गया, ठीक है। तो इसको हम इसको उठा के इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो गया ए माइनस बी होल क्यूब, हाँ, अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इसको उठा के इधर लाएंगे, प्लस होगा,
प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला का यूज, इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर इवेल्युएट करना होगा कोई चीज, किसी चीज का मान निकालना हो। ठीक है, और इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होगा, इसी तरह निकाल सकते हैं जिस तरह भी नीचे निकाले थे। क्या निकाले थे कि दोनों में क्या देखते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी कॉमन ले लिए, a माइनस बी कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ होल क्यूब है, स्क्वायर बचेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 3ab। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसको तोड़े, ये प्लस 3ab है, प्लस 3ab। ठीक है, ये जब हो गया तो ये क्या निकल जाएगा, a माइनस बी इंटू, ये हो गया a स्क्वायर, ये देखिए प्लस 3ab में से 2ab घट जाएगा, प्लस ab बचेगा, प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी निकल गया फैक्टराइजेशन के लिए फॉर्मूला किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ये निकल गया। तो ठीक है, आगे इसका आगे का फॉर्मूला बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे उत्साहवर्धन होता है, तथा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।